एग्जाम में तुम कितना पढ़ के जाते हो ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम कैसे पढ़ के जा रहे हो और एग्जाम में अपने आंसर्स को किस प्रकार से लिख कर आते हो। वही आपके नंबर्स को, आपके मार्क्स को डिसाइड करते हैं। और आज मैं आपको 4 सिंपल स्टेप्स बता रहा हूं जिससे कि तुमने अभी तक कितना भी पढ़ा है ना, फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने मार्क्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो, यानी तुम अपने एग्जाम को हैक कर सकते हो। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। मुझे पता है यार, 10th वालों के प्री बोर्ड चल रहे होंगे, 9th वालों के भी एग्जाम बहुत पास आ गए हैं, और अब ये मन में डाउट आ रहा है ना कि कैसे हो पाएगा, क्या स्ट्रेटेजी लगाऊं, क्या दिमाग लगाऊं। 10th वालों की डेट शीट आ गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो भैया कुछ तरीका बता दो, कुछ हैक बता दो। देखो यार, आज मैं चीटिंग के तरीके बताने नहीं आया हूं, आज मैं सिंपल 4 स्टेप बताने वाला हूं। 4 स्टेप के अंदर ना तुम्हें चीजें समझ आ जाएंगी। एक तुम्हें रोड मैप मिल जाएगा, बट रोड मैप को फॉलो करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर तुम यार इस वीडियो को भी बाकी वीडियो की तरह देख के रोड मैप को फॉलो नहीं कर पाओगे ना, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय कम है। रोड मैप बनाओ, लिखो, फॉलो करो। अब 4 स्टेप सुन लो। ये कुछ मिस्टेक है जो कि तुम आगे के समय पर करने वाले हो, बट आज सुन के जाना ताकि तुम ना करो। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है हाउ मेनी टाइम यू स्टडी इज ग्रेटर देन हाउ मेनी चैप्टर यू स्टडी। और ये बहुत बड़ी भूल है। 9th की बात करें, 10th की बात करें, 10th का भी प्री बोर्ड चल रहे हैं, तो बच्चे क्या सोच रहे हैं ना कि भैया हम ना ज्यादा चैप्टर कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जाम में ना तुम 10 किताबें पढ़ो, 50 किताबें पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने वो जो एक किताब पढ़ी है ना, उसको कितनी बार पढ़ा है। क्या तुमने उस किताब को बार बार रिवाइज करा है? कि तुमने सारे कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करा है? कि तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है? अगर तुमने इतना करा है ना, तो काम बन जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो क्या सोचते हैं ना कि भैया हमने चैप्टर ज्यादा लगा लेते हैं, और वो 10 चैप्टर पढ़ेंगे, उन 10 चैप्टर में से उनको 4 चैप्टर अच्छी तरीके से आते होंगे, 6 चैप्टर नहीं आते होंगे। अरे ऐसा मत करो। तुम्हारे पास टाइम कम है ना, तो तुम सिर्फ 5 से 6 चैप्टर करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको इतने अच्छे तरीके से करके जाओ कि क्या हो जाए, तुम्हारे उनके अंदर नंबर नहीं कटने चाहिए। ये अपना पहला स्टेप है, और ये सबसे बड़ी भूल है जो कि बच्चे करते हैं। अब ये समझ आ गया कि ठीक है भैया, हमें चैप्टर को ढंग से करना है, ये फॉलो करना है, हम समझ गए। बट भैया वो बताओ कि कैसे हम हमारे मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इंक्रीज करने के लिए ना मार्क्स, एक बहुत सिंपल चीज है जो कि है क्या? आंसर राइटिंग हैक। आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आंसर राइटिंग के लिए ना बड़ा सिंपल सा स्टेप बताता हूं। देखो, पहली चीज क्या है कि हम ये समझते हैं टीचर आपकी कॉपीज को कैसे चेक करते हैं। अगर आपको इसके ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो चाहिए ना कि बोर्ड के अंदर कॉपीज कैसे चेक होती हैं, तो मुझे बताना, मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। बट अभी मैं आपको बताता हूं। पहली चीज है, हमेशा याद रखना, पार्शियल मार्किंग मिलते हैं। यानी अगर आप स्टेप भी लिखते हो, उसके नंबर मिलते हैं। आज तक मुझे नहीं पता तुम्हें स्कूल के अंदर नंबर दे रहे थे, टीचर नहीं दे रहे थे, बट बहुत सारे स्कूल्स के अंदर और बोर्ड एग्जाम के अंदर तो नंबर मिलने तय हैं पार्शियल मार्किंग के। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कौन बोल रहा है? ये आपकी आंसर की है। जितने भी आपके टीचर होते हैं ना बोर्ड एग्जाम की, जो कॉपीज को चेक करते हैं, इवन स्कूल्स के अंदर भी आजकल एक ऐसी आंसर की दी जाती है, और उस आंसर की में साफ साफ लिखा होता है, अगर एक बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर यहां तक सही करा है तो उसको 0.5 मार्क्स दे दो, अगर उसने अगला भी सही करा है तो आगे के 0.5 मार्क्स दे दो। ऐसे सारा का सारा एक फ्लो बताया जाता है टीचर को। तो अगर आप 1-2 पॉइंट भी सही लिख के आते हो ना एग्जाम के अंदर, तो आपको नंबर मिलना तय है। इसलिए मैं बोलता हूं, हमेशा याद रखना, पेपर को खाली मत छोड़ा करो। ये बहुत बड़ी भूल है। बच्चों को लगता है कि भैया तो क्वेश्चन आते ही नहीं, इसको खाली छोड़ देते हैं। नहीं, अगर 2 पॉइंट भी लिख दोगे, 1 पॉइंट भी लिख दोगे, मैथ का आधा क्वेश्चन भी सॉल्व कर दोगे, तो भी नंबर मिल जाएंगे। बोर्ड के अंदर, इवन 9th के स्कूल एग्जाम के अंदर नंबर लाना ना बहुत सिंपल है, बट बच्चे क्या है ना, ये गलतियां कर देते हैं, छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज क्या है? स्टेप वाइज मार्किंग तो आपको मिल रही है, वो आपको क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है, और थोड़ी थोड़ी चीजों को ध्यान में रखो, जैसे कि अंडरलाइन करो, चीजों को सुंदर बनाने की कोशिश करो। जितना तुम अच्छी तरीके से अपने पेपर के अंदर लिख कर आओगे ना बेटा, उतने ही ज्यादा आपके मार्क्स मिलेंगे। तो यही अपना सेकंड स्टेप है, जो कि अंडरलाइन स्पेसिंग। यानी याद रखना, आप ना जब भी कुछ लिख रहे हो ना, तो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, एक कीवर्ड स्ट्रैटेजी होती है, यानी जो भी आपको वर्ड लग रहा है ना इंपॉर्टेंट, उसके नीचे अंडरलाइन लगा दिया करो, थोड़ी स्पेस छोड़ के लिखा करो। जैसे कि अगर तुम आंसर नंबर 1 लिख रहे हो ना, तो आंसर नंबर 1 आपने लिख दिया, अब उसके नीचे 2 लाइन छोड़ो, 2 लाइन का गैप छोड़ो, और उसके बाद आंसर नंबर 2 यहां से आप लिखना स्टार्ट करो। अरे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत नोटबुक ही तो खराब होगी, जो आपको आंसर शीट मिलेगी वही तो खराब होगी, बट 2-2 लाइन छोड़ो। इससे क्या होगा, जब टीचर चेक करते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, और वो नंबर बड़े आसानी से देते हैं। अब अगली चीज होती है एक्यूरेट क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही प्रकार से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी तुम्हें यह पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट आने वाले हैं पेपर के अंदर। पर भैया ये हमें पता ही नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? देखो, वैसे तो मैं आपको यूट्यूब पे भी बहुत डिटेल में सारी चीजें बताता रहता हूं, बट तुम्हें पता चल गया होगा, इंडिया का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सिलेक्शन देने वाला बैच, यानी रिजल्ट देने वाला बैच
कौन सा है? अभय बैच। इसके बारे में सबको पता है। अब बड़ी एक ना अच्छी चीज आपको मैं दिखाता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्लास 9th या फिर क्लास 10th के जितने मैंने आपको आज तक यूट्यूब पे पढ़ा है ना, तुम्हारे स्कूल के पेपर, बोर्ड एग्जाम के पेपर, सारे उन्हीं नोट से बन के आए हैं। दिखाऊं प्रूफ? दिखा देता हूं। ये किसी स्कूल का पेपर है और इसके शुरुआत के ही जो 5 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आप ध्यान से देखो। और ये है हमारी बैच की स्लाइड। मैं क्लास 9 के अंदर टॉप 5 क्वेश्चन कराता हूं। आप देख सकते हो सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया वो कहां पर आया? आपके स्कूल के पेपर के अंदर आया या हाफ ईयरली पेपर के अंदर आया। उसके अलावा मैं आपको और दिखा देता हूं। मैं आपको यहां पर आप देखो, ये वही 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने यहां करा रखा है, एक क्वेश्चन मैंने यहां करा रखा है। तो जो करा रहा है वही आएगा, ये मैं आपको डंके की चोट पे बोल सकता हूं। सिर्फ यहां तक खत्म नहीं होती बातें। और क्वेश्चन देखो, ये किसी और स्कूल के एग्जाम है, उसमें जो शुरू के 4-5 क्वेश्चन है सारे सेम टू सेम हमारे YouTube के टॉप 5 क्वेश्चंस में से डायरेक्टली उठा लिए हैं। एकदम सेम, बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हैं। जो मैंने आपको कराया वो सेम आ गए। ये तो हो गई बात 9th की। 10th का क्या? 10th में तो भैया हद ही हो गई। 10th में क्या हुआ है? 10th के अंदर जो सीबीएसई ने आपका सैंपल पेपर दिया है वो अपने आरंभ बैच के सेम टू सेम नोट से उठ के आया है, जिसके आप देख सकते हो सैंपल पेपर का क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन आरंभ बैच के अंदर बच्चों को एकदम डिट्टो कराया था। ऐसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 से 15 सवाल मैं आपको दिखा दूंगा, है ना। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये पॉसिबल हो पाता है बहुत ज्यादा मेहनत जब रिसर्च करते हैं ना हम, तब हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल पाते हैं, जो कि मैं आपके लिए करता हूं। और यही सारी रिसर्च करके आपको पता है अभय बैच हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। ये एक ऐसा बैच है ना इंडिया का जिसके अंदर मजा आने वाला है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है आ जाना, और जिसको रिवाइज करना है आ जाना, तुम्हारे लिए अभय बैच। इसके अंदर 45 दिन के अंदर हम कवर करेंगे कोर्स को, और इस प्रकार से कवर करेंगे ना कि मजा आ जाएगा। ठीक है, तो अभय बैच 9th के लिए भी है, 10th के लिए भी है। 9th के लिए जो प्राइस है वो 999 है, और जो 10th के लिए प्राइस है वो है 1199, क्योंकि 10th के लिए एक सरप्राइज भी तुम्हारे घर पे डिलीवर होगा। ओरिएंटेशन वाली जो पूरी अपनी लॉन्च वीडियो है वो जाकर देख लेना, है ना। तो इनका प्राइस ये है, एक कूपन कोड बता रहा हूं नेक्स्ट 2000, उसको लगा देना, तब आपको ये प्राइस मिल जाएगा, है ना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपकी, जाओ और एनरोल कर लेना, है ना। मजा आने वाला है। 1 दिसंबर से आपका बैच स्टार्ट है ना। 45 दिन में फोड़ने वाले हैं। चलिए, तो ये आपकी टिप समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप क्या है? अगली टिप है स्टेप नंबर 3, जो कि है क्या? ध्यान से पढ़ना, लास्ट में जो नहीं आता वो लिखो। ये ना एक ऐसा है कहना जो बड़ा सीक्रेट सा है। पता क्या होता है? आप इमेजिन करो, आपके पेपर के अंदर है 20 सवाल। अब उन 20 सवाल में से आपको क्या है ना, आपको कुछ सवाल आते हैं और कुछ नहीं आते। मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आता, तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा? क्वेश्चन नंबर 4 आप ना छोड़ दो और उस क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप शुरू के जो 2-3 पन्ने होते हैं ना उसके अंदर साफ साफ लिखोगे, सारे क्वेश्चन सही करोगे, तो जब एज अ टीचर अगर मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूं तो मैं देखूंगा ठीक है ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, पन्ना पलटा, ये भी आता है, ये भी आता है, मैं इंप्रेस हो जाऊंगा। मुझे लगेगा यार ये स्टूडेंट तो बड़ा इंटेलिजेंट है, इसको तो सब आता है। तो फिर मैं तुम्हारी कॉपी बड़ी आसानी से चेक करता चलूंगा, तुम्हें नंबर देता चलूंगा। अब लास्ट में जब तुम्हारे कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें नहीं आते, उसमें तुमने थोड़ी गलती भी करी होगी ना, तो भी मैं बोलूंगा कि यार कोई बात नहीं, थोड़ी गलती करी बट इस पढ़ के तो आया है ना, इसको आता तो है, तो इसमें भी थोड़े नंबर दे देते हैं, और नंबर देके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और यही बड़ी सीक्रेट टेक्निक है जो कि तुम्हें फॉलो करनी है। जब क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, आखिरी में अटेम्प्ट करो। शुरू में अटेम्प्ट करोगे ना, टीचर ने देखा अरे इसको तो कुछ नहीं आता, फिर तुम्हारे पूरे नंबर कट हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना। अब बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ, जो कि है रिवीजन करने का सही तरीका। हर वीडियो में बोला है रिवीजन करने से क्या मतलब है? भैया रिवीजन का मतलब है कि हम ना पूरा का पूरा लेक्चर देखेंगे, भैया हम नोट्स रिवाइज करेंगे, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इतना टाइम है तेरे पास? नहीं है ना, क्या करें भैया? अरे सिंपल सी बात है, एक तरीका मैं आपको बता देता हूं रिवीजन करने का। आपको क्या करना है, लेक्चर वेक्चर नहीं देखने, है ना। अगर चाहिए तो रैपिड रिवीजन देख लो, वो छोटे होते हैं। तुम्हें क्या करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। क्या करो, क्वेश्चन उठाया, है ना, एक चैप्टर के आपने मान लो 15 क्वेश्चन उठाए। जैसे ही आपने 15 क्वेश्चन उठाए तो आपको पता चलेगा 15 में से शायद 2, 3, 5, 6 क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए। मान लो 2 क्वेश्चन नहीं हो पाए। अब आपको देखना है 2 क्वेश्चन कौन से टॉपिक के थे। आपको पता चल गया ये इस टॉपिक का है, ये इस टॉपिक का है। अब उन दोनों टॉपिक को उठाओ और रिवाइज कर लो, बस। रिवीजन ये होता है। रिवीजन ये नहीं होता वापस से सारे नोट्स पलटना, नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है। टॉपर नहीं करते फॉलो। टॉपर क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, पता चलता है अच्छा 2 सवाल मुझे नहीं आए, कौन से टॉपिक के हैं, इस टॉपिक के हैं, ये टॉपिक सॉल्व कर लिया, बस। बस इतना सिंपल है ना। रिवीजन से अपना टाइम बचाओ, इस मेथड को फॉलो करो, टॉपर का सीक्रेट मेथड। ये कुछ 4 स्टेप्स है जिससे कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मार्क्स एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी मेहनत से इंक्रीज होंगे। ठीक है, ये हैक्स मैं आपको बता दूंगा, बट मेहनत तो तुम्हें ही लगानी पड़ेगी, पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा। उसके अलावा अगर तुम्हें वीडियो चाहिए कि बोर्ड के अंदर कैसे कॉपी चेक होती है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।